हम सब के आसपास इस दुनिया में इस गोला पे जात जात के और भांत भांत के लोग हैं और इन सब की अलग अलग भाषाएं हैं। लेकिन वो भाषा कौन सी है जो कोई बहरा सुन भी सकता है और अंधा देख भी सकता है? अगर आपको याद है वो भाषा तो कमेंट में ज़रूर बताना है। हाय, मेरा नाम जिया है। आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं ख्यालों वाली खिड़की। और आपके यानी कि मेरे पूछे हुए सवाल का जवाब है काइंडनेस, दयालु होना, अपनी अच्छाई को जताना। पर वो कहावत है ना कि भलाई का जमाना नहीं है। आप कितना भी कर लो, आप किसी के साथ कितने भी भले बन जाओ, लेकिन आपको सामने रिटर्न में भलाई नहीं मिलती है। बचपन से हमने सुना है कि बी काइंड टू अदर्स, बी काइंड टू ह्यूमंस। लोगों के साथ इंसानियत का बर्ताव रखो, लोगों के साथ अच्छे रहो। इस दुनिया में अच्छाई बहुत कम है, लेकिन हम सब ने लाइफ में कभी न कभी अच्छाई के बदले में धोखा पाया होगा, अच्छाई के बदले में हमारा दिल किसी ने दुखाया होगा। और फिर हमें ज़िंदगी में रहते रहते ये समझ में आ चुका है कि हमें अच्छा बनना ही नहीं है, लेकिन फिर भी लोग अक्सर कहते हैं बी काइंड टू अदर्स। सो मेरे दिमाग में आज ये थॉट आया कि क्या ये ज़माना भलाई का है? अगर हम ये बात करते हैं कि भलाई का ज़माना नहीं है, तो क्या हम जिंदगी भर भलाई नहीं करेंगे? हम सेल्फ सेंटर रहेंगे, हम सेल्फिश रहेंगे, हम लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं रखेंगे। इट मीन्स कहीं ना कहीं हम खुद के साथ इनजस्टिस करते हैं। जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हो, किसी के लिए कुछ भला करते हो, तो मुझे ऐसा लगता है एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है खुद के प्रति। एक बहुत अच्छा फीलिंग होने का सबूत है कि आप किसी के साथ अच्छे हो, या लोग आपको ऐसे याद रखते हैं कि बहुत भला इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन इस भलाई के पीछे, इस अच्छाई के पीछे कभी कभी बहुत बड़ी परीक्षा हमें देनी पड़ती है, और वो होती है हमारी मानसिक शांति, वो होती है हमारी मेंटल हेल्थ। सो मेंटल हेल्थ को मेंटेन करते हुए भी आप अच्छे रह सकते हो। कहने का मतलब ये है कि यू कैन बी अ नाइस पर्सन, काइंड पर्सन, एंड स्टिल यू कैन प्रोटेक्ट योर मेंटल हेल्थ। कैसे? चलिए इसी के बारे में आज बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, यू कैन से नो। आप अच्छे इंसान रहने के बावजूद भी लोगों की हाँ में हाँ मिलाए, ये ज़रूरी नहीं है। आप अपने लिए स्टैंड ले सकते हो, आप लोगों को ना बोल सकते हो। जनरली हम जब किसी को ना बोलते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसा होता है कि छोड़ो ना यार, अपने लोग हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, प्रोफेशनल कलीग है, कैसे ना बोलूं। और जब हम ना नहीं बोलते हैं तो लोग कहीं ना कहीं हमारी कद्र करना, वैल्यू करना भूल जाते हैं। सो सबसे पहला नियम है कि हाँ, आप अच्छे इंसान हो, लेकिन फिर भी आप ना बोल सकते हो। आप लोगों को उनकी बाउंड्रीज याद दिला सकते हो। आप ये कह सकते हो, उनको मैसेज दे सकते हो कि मैं हाँ कहूँगा, लेकिन फिर भी कंडीशंस अप्लाई। यू हैव टू बी रेडी टू लिसन नो फ्रॉम मी। सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, प्रायोरिटाइज योर नीड। हम सब की लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हम अपनी किडनी, गुर्दा, खून भी दे देंगे ना, लेकिन फिर भी हम उनकी लाइफ में वहीं रहेंगे जहां उनको हमें रखना है। कई बार हम ये सोचते हैं कि वो चाहे कुछ भी करे, मैं तो अच्छा हूं ना, और इस चक्कर में हम रिश्ता निभाते रहते हैं, हम घिसते रहते हैं ये सोच के कि मैं अच्छा हूं। हालांकि हमें कभी कोई अच्छाई का सर्टिफिकेट देता नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने अच्छेपन को लोगों की जिंदगी में जताते रहते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि हमने खुद की बहुत सारी चीज़ों को साइड पे रख दिया, जस्ट टू प्रोटेक्ट दैट पर्सन, जस्ट टू मेंटेन दैट रिलेशनशिप। और इस चक्कर में वो इंसान धीरे धीरे हमारी इज्जत करना भूल जाता है। पर एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी को प्रायोरिटाइज करते हो और खुद को नहीं करते हो, तब आपकी बहुत सारी एनर्जीज डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि ये रिश्ता सिर्फ आपके एफर्ट्स की वजह से चलता है। थर्ड, बी ऑनेस्ट। कोई भी रिलेशनशिप हो, ऑनेस्टी इज द बेस। कई बार हम लोगों को बस ऐसे ही अलाउ करते हैं, उनके झूठ को अलाउ करते हैं, उनके इग्नोरेंस को अलाउ करते हैं, उनकी टॉक्सिसिटी को अलाउ करते हैं, ये सोच के कि चलो छोड़ो यार। और इस छोड़ने के चक्कर में कई बार सामने वाला सारी हदें भूल जाता है। सो यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ कि आप कितना चलाना चाहते हो, किस हद तक चलाना चाहते हो।
बिकॉज कभी कभी क्या होता है, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी फिर धीरे धीरे लो हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि सामने वाला रॉन्ग है, आपको पता है कि उसका बिहेवियर आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपको पता है कि वो गलत है, लेकिन अगर स्टिल आप उसे अलाउ करते हो आपके साथ गलत होने के लिए, यू आर नॉट ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। सो आप अच्छे इंसान हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ सारा कचरा अपने ऊपर ले लेना है। यू हैव टू बी ऑनेस्ट एंड टेल कि तेरी गलती है, तूने इस तरह से बात की है, तू ये टोन में मुझसे बात नहीं कर सकता। जब तक आप सामने वालों को अपनी बाउंड्रीज इस हद के अंदर नहीं आना, वो एक सिग्नल नहीं दोगे, लोग अपनी सारी हदें भूल जाते हैं। सो प्रोटेक्ट योर पीस, ये सबसे बड़ी ऑनेस्टी है खुद की मेंटल हेल्थ के साथ। फोर्थ, वॉक अवे फ्रॉम टॉक्सिक एनवायरनमेंट, एंड दिस इज वेरी वेरी रिलेटेबल टू प्रोफेशनल्स। हम सब ऑफिस में काम करते हैं, हम अपने वर्क प्लेसेस पे जाते हैं, और जहाँ आप 8 से 10 घंटे काम करते हो, वहाँ पे आपका कॉन्फ्लिक्ट्स होना, किसी के साथ झगड़ा होना या किसी के साथ बिहेवियरल इशू होना, इट्स वेरी नॉर्मल। और ऐसे एटमॉस्फेयर में आपके आसपास एक टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी रहती है, परफॉर्मेंस बेस पे सबसे ज़्यादा होती है। सो वेन एवर यू फील इन योर वर्क प्लेसेस नेगेटिव कमेंट्स, या आपको बुली किया जा रहा है, या फिर आप स्ट्रेस में काम कर रहे हो, या फिर आपके साथ लोगों के ज़ीरो कम्युनिकेशन है, सिर्फ काम के रिलेटेड ही बात होती है, या फिर आपको लगता है कि आप काम कर रहे हो, उसकी वैल्यू नहीं की जा रही है, और लोगों को उनके काम के बदले में नहीं लेकिन उनके फेवरेटिज्म के बदले में अवार्ड्स और रिवॉर्ड मिल रहे हैं, दिस इज़ अ प्योरली टॉक्सिक एनवायरनमेंट। फिफ्थ, प्रोटेक्ट योर टाइम एंड स्पेस। आज के टाइम में अगर कोई आपके लिए 10 मिनट भी नहीं निकालता है, तो फिर आप अपनी अच्छाई का सर्टिफिकेट लेके कहाँ घूमेंगे? बिकॉज योर टाइम इज़ योर वेल्थ, योर प्रिवेसी इज़ योर पीस ऑफ माइंड, योर राइट। सो बिना सोचे समझे किसी और के ऊपर अपना वक्त, अपनी एनर्जी मत लुटाओ। आज के ज़माने में कोई आपको सामने से आके नहीं कहेगा कि तुम इतने अच्छे हो, इतने अच्छे हो, नहीं कहेगा, कोई नहीं कहेगा। बट यू नो योर सेल्फ, राइट, कि तुम्हारे अंदर ये जो अच्छा बंदा है, तुम्हारे अंदर जो काइंड हार्टेड लड़की है, तुम्हारे अंदर जो ये दयालु इंसान है, तुम उसकी अच्छाई का खुद एक नमूना हो, खुद एक गुड एग्जाम्पल हो। जहाँ तुम्हें लगे कि यहाँ मुझे खर्च करना है, अपनी मर्जी से खर्च करो और झांको अपने अंदर के ऐसे कितने लोग हैं तुम्हारी ज़िंदगी में जो तुम्हारे लायक है, जो तुम्हें डिज़र्व करते हैं। तुम्हें खुद जवाब मिल जाएगा, क्योंकि जो इंसान खुद की मदद नहीं करता, खुद की मेंटल हेल्थ का ध्यान नहीं रखता, उसकी मदद खुदा भी नहीं करता। सो टेल योर सेल्फ, तुम तो खुद एक आसमान हो, बाकी सब तो मौसम है। बस तो मिल गया आपको आपकी अच्छाई का सर्टिफिकेट, क्योंकि आप तो जानते हैं ना आप अच्छे हैं। इससे ज़्यादा क्या चाहिए? यूनिवर्स है, उसे पता है आप कितने काइंड हार्टेड हो। मेरा नाम जिया है, आप देख रहे हैं ख्यालों वाली खिड़की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।